नमस्कार। अभी हमारे साथ अमरनाथ मंडल उर्फ अमर आशीष मौजूद है और पूर्व पैसे से पहले शिक्षक रह चुके हैं और अभी भी शिक्षक के रूप में अपने बच्चों को सेवा दे रहे हैं। उनसे आज कुछ खास बातचीत करते हैं जो कि हमारे साथ आज न्यू गेस्ट जुड़े हुए हैं। चलिए, सबसे पहले कहलगांव विधानसभा से संभावित प्रत्याशी के रूप में भी जाने जाते हैं। कहलगांव विधानसभा से संभावित प्रत्याशी है। धन्यवाद आपके पैनी नज़र को। और कहलगांव विधानसभा ही नहीं, बिहार झारखंड में आपकी चैनल, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया जो आज की सबसे बड़ी बेहतरीन और सच्ची मीडिया कही जाती है, मुख्य धारा की मीडिया पर लोगों का भरोसा नहीं है, आप पूरी तेजी से फैल रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। तो चर्चा में आ रहा है सर, क्या इस पर? देखिए, अशोक महतो जी बहुजन नायक हैं और शोषित वंचित समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की लड़ाई लड़े हैं 90 से, जिसमें 90 के पहले जो यहाँ लुटेरा वर्ग है, जिसको हम लोग मनुवादी सवर्ण कहते हैं या ब्राह्मणवादी कहते हैं, उन लोग यहाँ निचले तबके को खटिया पर नहीं बैठने देता था और जब उनको सीधे पैरों तले कुचल दिया जाता था तो उनकी लड़ाई बहुजन नायक अशोक महतो लड़े और लड़ करके लोगों को आजाद किया। और जो बहन बेटियों को सीधे उठा करके हत्या हित्या से बलात्कार कर देता था सवर्ण लोग, उन पर लगाम लगाया। और पूरे बिहार में ही नहीं, उन्हें लखीसराय से स्टार्ट किया जब कांग्रेस के कद्दावर नेता राजू सिंह अपर कास्ट हुआ करते थे और उनके नेतृत्व में ब्रह्मेश्वर मुखिया से लेकर के सूरज भान से लेकर अपने यहाँ भी कहलगांव में जितना भी क्रिमिनल हुआ करता था सारे अपर कास्ट हुए थे। उन लोगों को अगर किसी ने लगाम लगाने का काम किया, उसका नाम बहुजन नायक अशोक महतो है। पहले चुनाव में भी यहाँ से सर बाहरी चुनाव जीत के गए हैं और इस बार भी संभावना बाहरी का ही है। इस विषय में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, कहलगांव विधानसभा क्षेत्र का लोग, कहलगांव विधानसभा की जनता जो बाहरी पीरपैंती से आकर कहलगांव में चुनाव जीत कर चले गए और कहलगांव का विकास नहीं किया, विनाश किया, 50 साल पीछे भेजने का काम किया। यहाँ का हवाई अड्डा गोराडी का बेच लिया। यहाँ किसी स्कूल में पदेन अध्यक्ष होते हैं स्थानीय विधायक, आज तक बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में नहीं सोचा, उनकी क्या तरक्की होगी उनके लिए कोई चर्चा नहीं किया। जो हमारा सनहौला है जहां रेफरल अस्पताल बनना चाहिए, जहां से हजारों मरीज रोज रेफर किया जाता है। और यही नहीं, सनहौला जो बाजार है जहां 5000 से ज्यादा लोग आया करते हैं, अगर वो एक शौचालय की व्यवस्था नहीं करवा पाया, अगर किसी महिलाओं को पेशाब पैखाना लग जाए तो उनको बहुत छटपटाना पड़ता है। तो अब की बार जो कहलगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता ये मन बना लिया है कि कहलगांव का बेटा कहलगांव का नेता होगा और बाहरी लोग जो यहाँ टपक छिप छप कर रहे हैं, कहलगांव विधानसभा की जनता उसको उखाड़ फेंकेगी। अब महागठबंधन की तरफ से अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका, कहलगांव विधानसभा से आप संभावित उम्मीदवार के रूप में है, क्या आप महागठबंधन की तरफ से ये चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ने का? देखिए, चुनाव तो हर हाल में लड़ेंगे और कहलगांव में हम जिस जाति से आते हैं वह धानुक जाति सबसे ज्यादा 80,000 मतदाता है। और यही नहीं, हम सिर्फ कहलगांव नहीं घूम रहे हैं, पूरे बिहार में जो 126 विधानसभा पर धानुक जाति निर्णायक भूमिका में और 43 विधानसभा पर अकेले जीतने का दम रखते हैं। पूरे बिहार में हम धानुक को घूम घूम करके एकत्र करने का काम किया है और हम ही लोग का ये मेहनत है कि आज महागठबंधन ने, खासकर जो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष धानुक जाति से मंगनीलाल मंडल को बनाया गया है। और बहुजन नायक अशोक महतो की जो पत्नी है, जिन्होंने की लल्लन सिंह, जो ब्रह्मानंद मंडल जो धानुक का गढ़ हुआ करता, लगातार हैट्रिक होता था, नीतीश कुमार ने जो है उसको धोखे से ब्राह्मणों के हाथों में, पेशवाओं के हाथों में कैद करवा दिया है, उसको छुड़ाने की लड़ाई लड़ी उनके नेतृत्व में। हम चाह रहे हैं कि पूरे बिहार में धानुक समाज एक पैठ पर आए। हमको कोई पार्टी टिकट दे या ना दे, हम तो पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। ये क्लियर अभी नहीं करेंगे कि महागठबंधन से लड़ रहे हैं या अन्य पार्टी से लड़ रहे हैं। हम लड़ेंगे, राष्ट्रीय पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन पूरे कहलगांव विधानसभा का जो धानुक समाज का लोग है, हमको एक निगाहें की तरफ से और आशा भरी नजरों से देख रहा है। हम उसके भरोसे पर खड़ा उतरेंगे और उनके साथ यहाँ जो दलित, शोषित, वंचित और समाज है जो कि आजादी के 78 साल में उनका विकास नहीं हो पाया है, हम उनका विकास करेंगे। और जब हम चुनाव लड़ेंगे तो आज हम पहले ही घोषणा कर देते हैं कि हम ये मुरहन की धरती पर जो एजुकेशन का एक बड़ा हब हुआ करता था, जहां मैंने शिक्षा की दीप जला है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज बनवाएंगे। गोराडी में लंबी जमीन है जहां से हवाई अड्डा, यहाँ के स्थानीय बीजेपी विधायक जिनका कि सीधे संबंध नरेंद्र मोदी के भूपेंद्र यादव जो कमेटी में है, नित्यानंद राय गिरिराज में संपर्क है, उन्होंने 15 करोड़ में इसको बेचने का काम किया है। हम गोराडी में नर्सिंग कॉलेज खुलवाएंगे। सनहौला
जो यहाँ का जो बड़ा एरिया है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ से हजारों मरीज को मायागंज रेफर किया जाता है, वहां पर हम रेफरल अस्पताल बनवाने का काम करेंगे। और यही नहीं, सनहौला में हम चौक पर, तीनों चौक पर सुलभ शौचालय बनवाएंगे ताकि वहां प्रतिदिन आने वाले हजारों संख्या में महिलाओं पुरुषों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। और कहलगांव में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की कॉलेज हम बनवाने का प्रयास करेंगे, चाहे हमको जो करना पड़े। हम कहलगांव विधानसभा की जनता से कहते हैं, आप अगर हम पर भरोसा करते हैं तो हम आपके विश्वास पर खड़े उतरेंगे। इसके पहले आपने बाहरी को जिताया, उसका क्या हश्र हुआ, और फिर से एक बाहरी घूम रहा है, उस पर भरोसा नहीं कीजिएगा। आपका बेटा ही आपका विकास कर सकता है, इसलिए कहलगांव का बेटा कहलगांव का नेता होगा। आज से कुछ दिन पहले धानुक संवाद चौपाल मंच आप लोग के द्वारा संचालित किया गया था। इस धानुक संवाद चौपाल मंच से कितने अलग अलग पार्टियों में चले गए आपके धानुक मंच? देखिए, धानुक संवाद चौपाल इसलिए चलाया जा रहा था कि यहाँ जो आजादी के 78 साल में कुछ लोग धानुक को नकली कुर्मी बना करके 45 साल सदन में गरजते रहे, लेकिन धानुक समाज को आज तक पछाड़ के रखे, जिनकी आबादी यहाँ 80,000 है, उसको जगाने का काम किए, जिसमें कुछ लोगों का साथ भी लिया। आज कई पार्टियों में चले गए, उन्होंने धानुक समाज को बेचने के लिए काम किया, लेकिन धानुक समाज इस चीज को समझ गया है कि हम नहीं बिकेंगे, जो हमारी लड़ाई लड़ेगा हम उनके साथ रहेंगे। और पूरे बिहार में हम सिर्फ यही नहीं, अगर धानुक समाज की बहन बेटियों पर या बहुजन बेटियों पर कहीं भी अत्याचार होता है तो उसमें अमरनाथ मंडल सबसे आगे रहता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि पूर्णिया में 13 साल की 7वीं कक्षा की लड़की जो धानुक जाति से काजल कुमार, उसके साथ रेप करके हत्या किया गया, तो अमरनाथ मंडल पहले खड़ा हुआ और अशोक महतो भी साथ में इनके साथ देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए आया। और जो बिहार के जी कृष्णैया DM के हत्यारे थे, आनंद मोहन राजपूतों के तरफ से आया, जो सवर्णों ने उस लड़की का रेप किया था, उनसे आंख में आंख मिलाने का काम किया, उनसे लड़ने का काम किया। आपको बता दें कि शिवनार मोकामा जो मुंगेर जिला के अंतर्गत पड़ता है, वहां पर धानुक समाज की 17 साल की इंटर की छात्रा करके रेप करके भूमियारों ने ट्रैक पर फेंक दिया था। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे कोई हुआ तो अमरनाथ मंडल हुआ। और यही स्नेहा कुमारी मुंगेर में कांस्टेबल थी, उनके साथ सबने रेप करके हत्या किया, बॉडी तक छिपा दिया, जला दिया गया। उनकी लड़ाई लड़ने के लिए अमरनाथ मंडल आगे खड़ा हुआ। अभी हाल ही में, अभी महीना भी नहीं हुआ है, बीरपुर में खड़ीक प्रखंड के अंभो गांव में 53 साल की सुलेखा देवी, जिनके पास बेटा पुतौ सब उसके साथ रेप करके सवर्णों ने हत्या किया, और ये बीजेपी के विधायक ने और बीजेपी के सरकार ने उसको बचाने का काम किया। वहां अगर कोई अगली पंक्ति में लड़ाई लड़ने का काम किया, उसका नाम अमरनाथ मंडल है। इसलिए कहलगांव विधानसभा का जो धानुक इधर उधर किसी पार्टी में चला गया है, हमारी उससे शुभकामना है कि आप टिकट लेके आइए, सदन जाइए। लेकिन मेरा प्रयास है कि बिहार में अधिक से अधिक, जो कि 1990 के दौर में, लालू जी के दौर में 43 को कभी धानुक विधायक हुआ करता था, हम फिर से उतना ही लेके जाएंगे। लेकिन आज नीतीश जी और भाजपा के नेतृत्व में मात्र 4 पर सिमट गया है, हम फिर से वही हक अधिकार लेंगे। आपको एक और बता दें, स्नेहा कुशवाहा नाम सुने होंगे, सासाराम की बेटी थी, मेडिकल की छात्रा थी, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनका रेप करके हत्या कर दिया गया। उनकी लड़ाई के लिए अमरनाथ मंडल राजभवन मार्च किया था। लास्ट में आप सर कहलगांव विधानसभा क्षेत्र वासियों को क्या कहना चाहते हैं? हम कहलगांव विधानसभा क्षेत्र वासियों को यह कहते हैं, हम आपका बेटा हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हम अपने वादे पर खड़े उतरेंगे और आप उम्मीद से ज्यादा हम आपका विकास करेंगे। आपके बेटे बेटियों को शिक्षा की गारंटी हम लेते हैं, कैसे पढ़ेगा, कैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, उसका जिम्मेवारी आपका बेटा लेगा। लेकिन आप आशीर्वाद दे करके सदन भेज दीजिए, बस यही हाथ जोड़ करके हम कहलगांव विधानसभा क्षेत्र वासियों को विनती करते हैं।